बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले एक्स सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और उनके सवाल उठने के साथ साथ उन्हें क्या क्या फायदे हुए उसकी भी तमाम लिस्ट आज सामने आ गई है, या ये कहें उनके तमाम कांड एक बार फिर से सामने आ चुके हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे दोस्तों। लेकिन खबर के अंत तक बने रहिए, आपको उन तमाम 5 जजों के बारे में भी हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे कि आज वो तमाम जज कहां पर हैं और बाबरी मस्जिद का सौदा करने के लिए उन्हें क्या क्या गिफ्ट्स मिले और क्या क्या पद उनको उस फैसले के बाद मिले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक्स सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है और उस बड़े खुलासे को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसमें पहला सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का सौदा करने के बाद सबसे पहले अगर देश के एक्स सीजेआई को जो तोहफा मिला वो ये था संसद की सीट सबसे पहले उन्हें दे दी गई और खुद उन्होंने अपनी किताब में ये खुलासा किया था कि इस फैसले को देने के बाद वो कैसे 5 सितारा होटल में जाकर पार्टी कर रहे थे, जिसमें तमाम और जज भी शामिल थे। दोस्तों, हम आज आपको पूरी खबर तफसील से बताएंगे कि किस तरीके से पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर राज्यसभा में किस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद के फैसले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से एक जज पूर्व जज अब्दुल नजीर भी थे, जिन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया और उसी के साथ साथ वो बीजेपी पे लगातार हमलावर हो गए, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो अब केंद्र के तरफ से आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ अयोध्या में जिस तरीके से लेकर पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को बीजेपी ने रिटायरमेंट के ठीक 4 महीने के बाद राज्यसभा की सीट पर बैठा दिया था, तब भी विपक्ष ने बाबरी मस्जिद का फैसले को लेकर पूरी तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया था। और उसी के साथ साथ राज्यसभा की आधिकारिक सीट की जानकारी के मुताबिक रंजन गोगोई ने नामित होने के बाद आज तक सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है, ना तो कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और ना ही राज्यसभा की वेबसाइट पर माय पार्टिसिपेंसी के नाम पर एक सेशन लिया है, जहां सांसदों की ऑडियो वीडियो क्लिप मौजूद है। वहां पर रंजन गोगोई का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सिटिंग कमेटी का एक हिस्सा पूरी तरीके से वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि ये उनका भी हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से में भी इनकी कोई गतिविधि नहीं है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही होगी, इसमें सत्र के साथ साथ तमाम चीजें सामने रखी गई हैं और उस तमाम चीजों में कुल सिटिंग के साथ साथ कितने लोग कब वहां पर उपस्थित थे, क्या क्या उनकी गतिविधियां रही, तो वहां पर हमारे एक्स चीफ जस्टिस और करंट सांसद साहब का 0 अटेंडेंस आया है, यानी ना तो कोई सवाल पूछा ना ही अपनी कोई भागीदारी निभाई। लेकिन सौदा करने का फायदा ये हुआ कि अब वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। और इसी के साथ साथ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक राज्यसभा में नामांकन के बाद अब तक रंजन गोगोई की अटेंडेंस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की उपस्थिति को लेकर एक रजिस्टर सिग्नेचर किया जाता है। उस सिग्नेचर के मुताबिक यह संभव हो गया है कि वो सत्र में अटेंड भी नहीं कर रहे हैं और उसको साफ तौर पर सफाई देने के लिए वो ये भी अब एक नया प्रेस नोट जारी करके ये कह दिया गया है कि सांसद साहब वहां होते हैं लेकिन अटेंडेंस के रजिस्टर में साइन करना भूल जाते हैं दोस्त। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि वो 5 जज आज इस वक्त कहां अपनी सत्ता के साथ हाथ मिलाने का जो गिफ्ट उनको मिला है वो कहां मनोनीत हुए हैं।
तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि रंजन गोगोई राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, जो कि 30% अटेंडेंस के साथ, 0 ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड के साथ यहां पर सत्ता के साथ हाथ मिलाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने में व्यस्त है। वहीं अगर हम बात करें कि अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि पीठ में जिस तरीके से फैसला सुनाया था, उसके बाद शरद अरविंदो गोडसे, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण थे। 5 जजों में जस्टिस रंजन गोगोई, बोबड़े, जस्टिस भूषण, जस्टिस नजीर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फैसले के बाद किस तरीके से उनके रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद ही रंजन गोगोई संसद पहुंच गए। और उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जस्टिस भूषण को भी एनसीएलटीपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। हम आपको बता दें कि किस तरीके से राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। और उसी के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर बना दिए गए हैं जस्टिस बोबड़े दोस्तों। और उसी के साथ साथ 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं दोस्तों। अब आपको बता दें कि राज्यपाल बना दिए गए नजीर के बारे में किस तरीके से उनका तमाम प्रकरण रहा, और इस पर पूरी तरह से नजर डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नोटबंदी से लेकर बाबरी मस्जिद के फैसले से लेकर तमाम वो फैसले पूरी तरीके से सत्ता के पक्ष में देने का भी इन्हें बेनिफिट मिला है कि आज ये राज्यपाल बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसी के साथ साथ रिटायरमेंट के महज 1 ही महीने के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले उनकी बेंच में जस्टिस नजीर के वो हिस्सा थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने नोटबंदी की जो याचिका थी उस पर भी उन्होंने फैसला सुनाया था। 5 जजों की जो पीठ में नजीर के अलावा राम सुब्रमण्यम, BR गवई, SP बोपन्ना और जस्टिस BV नागरत्ना भी शामिल थी। जस्टिस नागरत्ना के अलावा 4 जजों ने नोटबंदी को सही ठहराया था दोस्तों। उसी के साथ साथ अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने भी तमाम जजों की रिटायरमेंट पर अपनी बात को अहम मुद्दा बताते हुए रखा था कि उन्होंने ये कहा था कि किसी जज को रिटायर होने के कितने दिन बाद तक उन्हें पद पर रखा जा सकता है, इसके बारे में कोई कानून नहीं है। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी का ये मत है कि जजों की रिटायरमेंट और नई नियुक्ति के बीच कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। वहीं दिवंगत भाजपा नेता जेटली का मानना था कि रिटायरमेंट के पहले दिए गए समय से पहले ही उनको जो उनकी नौकरी है वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन ये बड़े बड़े फैसले सत्ता के पक्ष में देने का फायदा ये रहा कि 4 महीने के अंदर एक पूर्व जज को संसद की सीट मिल गई तो दूसरे रिटायर्ड जज को राज्यपाल बना दिया गया। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलेगा। शुक्रिया।